मूवी शुरू होती है और हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है और तब ही उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है और उस वक्त नतालिया की माँ भी उसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं, लेकिन रात ज़्यादा हो चुकी होती है इसलिए हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बेटा पैदा होता है। ये सब उस बच्चे को देखकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है। नतालिया भी ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वो अपनी मदर को कहती हैं कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है, लेकिन नतालिया की मदर एक समझदार औरत होती हैं। वो समझ जाती हैं कि बच्चा नॉर्मल नहीं और ऐसा ही होता है। वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो लोग काफ़ी गरीब होते हैं और फ़ौरन हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि नर्स उन्हें काफ़ी समझा रही होती है कि उनके अभी जाने का वक्त नहीं हुआ, लेकिन वो उसकी नहीं मानते और अपने घर वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आ जाते हैं तो नतालिया की मदर उससे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती हैं। वो पूछती हैं, तुम याद करो इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता कि उस बच्चे का बाप कौन है। फिर उसकी मदर उसे बताती हैं कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है और इस बात का हमें राज रखना होगा, और अगर ये राज किसी को पता चल गया तो हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना होगा। फिर वो बच्चे का नाम सिलेक्ट करते हैं। वो उसका नाम ऑस्कर रखते हैं और ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था, क्योंकि उसे संभालना काफी मुश्किल था। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते थे तो वो छत से ही जाके चिपक जाता था और देर तक वहीं चिपका रहता था। ये देखकर उसकी नानी उसके लिए काफी बेल्ट्स बनाती हैं ताकि वो बच्चा जमीन पर ही रहे। फिर वो छत को भी काफी सॉफ्ट सा बना देते हैं ताकि बच्चे को चोट ना लगे। और उन लोगों को इस बात का भी डर था अगर इसे बाहर भेज दिया तो ये हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा, इसलिए वो ऑस्कर के लिए काफी परेशान होते हैं। उसकी नानी और उसकी माँ काफी उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर जाने नहीं देती थी। वो घर रहकर मोस्टली बैटमैन के कार्टून्स देखा करता था, इसलिए वो भी इमेजिन करता था कि वो एक सुपर हीरो है। वो अक्सर अपनी मदर से पूछता है कि वो लोग उसे बाहर जाने क्यों नहीं देते, लेकिन वो इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। अब ऑस्कर खिड़की से बाहर लोगों को देखता रहता था। वो अपने जैसे बच्चों को भी देखता है जो स्कूल जा रहे थे और हसरत भरी निगाहों से खेलते हुए बच्चों को देखता था। वो बाहर की लाइफ को बहुत मिस करता था। वो सोचता था कि वो हमेशा के लिए शायद यहाँ कैद में रहेगा। एक दिन ऑस्कर तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसे देख लेती है और वो काफी गुस्से में आ जाती हैं। ये हालात देखकर उसकी नानी सारी विंडोज को बंद कर देती हैं और वो ऑस्कर को समझाती हैं कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, ना उन बच्चों की तरह जो स्कूल जाते हैं। तुम घर पर ही रहकर पढ़ोगे। ये सुनकर ऑस्कर की मदर काफी गुस्से में आ जाती हैं कि कब तक इसको इस कैद खाने में रखेंगे, क्योंकि एक न एक दिन इसने बाहर जाना ही है। फिर ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है। जैकेट्स की पॉकेट में वो 2 पत्थर रख देती हैं ताकि वो उड़ ना जाए। फिर वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती है, और साथ ही ऑस्कर की मदर उसे ये बताती है कि सुपरमैन की तरह वो भी अपना राज किसी को नहीं बताएगा, वरना वो भी कभी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान परचेज करने चला जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। बच्ची का नाम एगेता होता है। लड़की का सारा सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पर काफी चिल्लाती है। फिर वो ऑस्कर को 2 पानी की बोतल्स दे देती है कि अब तुम्हारी सजा ये है कि इसे तुम मेरे घर तक लेकर चलोगे। ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन वो लड़की इसे बहुत एग्जिस्ट करती है। तब ऑस्कर इसके लिए राजी हो जाता है और अपनी मदर को बगैर बताए उस लड़की के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बोतल्स होती हैं और पॉकेट्स में पत्थर भी होते हैं। इसकी वजह से वो काफी हैवी महसूस कर रहा होता है। वो अपनी पॉकेट से दोनों पत्थर को निकाल कर फेंक देता है। अब एगिता के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर एगिता अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता होता है अगर उसने ये पानी की बोतल्स दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। फिर एगिता ऑस्कर से बोतल्स छीन लेती है। जैसे ही वो ऑस्कर से बोतल लेती है वो हवा में उड़ जाता है और ऑस्कर एक शेड से टकरा कर रुक जाता है। वो लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन बुलाने लगती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। ये सुनकर एगिता फौरन अपने रूम में चली जाती है और अपना पिंक कलर का एक बैग उठा कर लाती है जो कि पत्थरों से भरा हुआ होता है, जिसे पकड़कर ऑस्कर फिर से जमीन पर स्टेबल हो जाता है। फिर उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर एगिता को कहता है कि प्रॉमिस करो तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी और
किसी को नहीं बताओगे। और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से ऑस्कर की नानी और उसकी माँ बहुत परेशान होती हैं। वो उसे काफी ढूंढती हैं और ये समझ लेती हैं कि वो शायद हवा में उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर उसकी मदर ने उसकी पॉकेट्स में रखे थे वो जमीन पर गिरे हुए उन्हें मिलते हैं। ऑस्कर उसी बैग के साथ जिसमें पत्थर होते हैं वो पहनकर घर आ जाता है। वो अपनी मदर को एगिता के बारे में बताता है। फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि तुमने कहीं उसे अपना राज तो नहीं बता दिया, लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है, कहता है मैंने नहीं बताया। फिर ऑस्कर और एगिता कई दिनों तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि एगिता उस राज के बारे में जानती है। फिर उसी दिन से उसकी मदर उसे एगिता से मिलने नहीं देती। एगिता कई दफ़ा ऑस्कर से मिलने उसके घर पर आती थी, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही वापसी भेज देती थी। फिर उनके आसपास के लोग उन्हें अजीब निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऑस्कर की मदर और उनकी नानी उस पर बहुत जुल्म करती हैं। इसलिए वो ज़्यादातर उसे घर से बाहर आने नहीं देती और वो स्कूल भी नहीं जाता। इस बारे में वो पुलिस को बता देती हैं। फिर अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और उन लोगों को वार्न करती है कि वो ऑस्कर को कल से स्कूल भेजें, और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ा। फिर ऑस्कर की मदर ऑस्कर के साथ स्कूल जाती थी। फिर उन्हें भी इस बात पर यकीन हो जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। वो जब ऑस्कर को ऐसे देखती हैं तो उनकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। उसकी मदर इस बात को समझ जाती हैं और घर छोड़ने का फैसला करती हैं। फिर वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। काफ़ी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो चुका होता है और उसकी मदर काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है और उसकी नानी की भी डेथ हो चुकी होती है। और ऑस्कर के पास अब तक वो बैग होता है जो कि ओगिता ने दिया होता है। वो उस बैग को अपने से कभी भी दूर नहीं करता था, यहाँ तक कि वो सोते वक्त भी उसे अपने साथ लेके सोता था। लेकिन वो अभी भी पूरा दिन अपना घर में ही गुजारता था और उसकी जिंदगी एक सीक्रेट पर चल रही होती है। ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था। इस राज को छुपाते हुए वो बहुत तंग हो चुका था। फिर वो सोचता है कि दुनिया को जब उसके बारे में पता चलेगा तब वो कुछ ही दिनों में फेमस हो जाएगा, जैसे उसका आइडियल मैन सुपरमैन, और उस पर बहुत से लोग किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी मदर उसे समझाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि दुनिया को ये राज पता चल गया तो वो इसे खो देंगे। इसलिए वो अपनी माँ की खातिर सब्र कर लेता है। लेकिन फिर उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है और एक दिन वो अपनी मदर को बगैर बताए घर से बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ पर लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है और वो पहली मर्तबा अपने टैलेंट को दिखाने वहाँ पर चला जाता है और उसी रात वो शो हिट हो जाता है। फिर उसकी माँ भी वो शो देख लेती है। इस मामले में ऑस्कर की मदर बेबस थी। फिर हम देखते हैं कि ऑस्कर को काफी लोग टीवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो चुका होता है। फिर अगले दिन एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है वो उससे मिलता है। असल में वो आदमी कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को बहुत बड़ा घर दे देता है जहाँ पर वो रह सके और फिर इससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाता है, क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था। इसलिए वो दोनों मिलकर एक बहुत बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है। बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में काफी इंजॉय कर चुके होते हैं और उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया होता है। फिर एक दिन ऑस्कर को रियलाइज होता है कि जो उसने बचपन में सुपरमैन बनने का सपना देखा था, लेकिन वो सुपर हीरो नहीं है बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी तो लोग उसे फोटोशूट पर बुलाते थे और कभी मैजिक शो में। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे ये सब अच्छा नहीं लगने लगता। हालांकि उस पर बहुत सारी मैगजीन लिखी जाती हैं, बहुत सारे बुक्स छपते हैं और उस पर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें उसकी नानी और मदर को बहुत ही बुरा प्रेजेंट किया गया था। इसलिए ऑस्कर को काफी बुरा लगता है। और फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है जो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है मैं कोई एंजल नहीं हूँ। इसलिए उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो शो में ही सबको बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी मदर से कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। फिर वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, अब मुझे मशहूर नहीं होना, अब मजीद वो ये काम नहीं करेगा। उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर इन सब से तंग आ चुका होता है। वो कहता है कि तुम लोगों से जाके ये कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं पर उड़ गया है। वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है।
है क्योंकि वो अलग जिंदगी जीना चाहता है। और अगले दिन ये न्यूज़ खबर पर आ चुकी होती है द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और बहुत से लोग उस पर तरह तरह की क्लेम करते हैं। ऑस्कर की माँ अब अकेला रहना शुरू कर देती है और उसके बारे में कई न्यूज़ वाले पूछने के लिए उसके घर आया करते थे, लेकिन वो कुछ भी उन लोगों को नहीं बताती। अब काफी साल गुजर जाते हैं। अब ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी तक जिंदा था। वो अलग लाइफस्टाइल से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसने काफी बड़ी दाढ़ी रख ली थी और व्हील चेयर पर रहता था ताकि दुनिया को कभी भी उसके सीक्रेट के बारे में पता ना चले। वो अपना नाम भी चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहा था। सब लोग उसके साथ काफी अच्छा ट्रीट करते थे। एक दिन उसे बचपन की फ्रेंड एगिता मिलती है। वो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है जो आज भी ऑस्कर के साथ था, जो बचपन में उसने दिया था, और वो उस बैग की वजह से ही जमीन पर रहता था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं, लेकिन एगिता अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि अब एगिता का करैक्टर अच्छा नहीं रहा। उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना बन गया था। वो काफी मर्तबा कई मर्दों के साथ उसी होटल में आया करती थी जहाँ पर ऑस्कर था, जिसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर कई बार अपने दिल की बात एगिता के सामने एक्सपोज करता है, लेकिन वो काफी बदल चुकी होती है और उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला। एगिता के बदलने की वजह ये थी कि उसने काफी दुखों में जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ एक दूसरे को वो समझ लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करते थे। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।